हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम फिर से लेकर के आए आप लोगों के लिए क्लास 10th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का टॉपिक है रक्तदाब। इस वीडियो में हम लोग रक्तदाब को पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में पढ़े थे। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, रक्तदाब टॉपिक क्या है। रक्तदाब ब्लड प्रेशर, रुधिर वाहिका के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। रुधिर का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। ब्लड मतलब कि ब्लड जिस रास्ते से होकर के जाता है। देखिए, मान लीजिए कि ये धमनी है और सिरा, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि धमनी सिरा से होकर के ब्लड गुजरता है। ये धमनी है और इससे होकर के ब्लड दौड़ रहा है। ब्लड दौड़ रहा है मतलब पूरा ब्लड भरा हुआ है, तो इसके भित्ति पे कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है, कुछ ना कुछ तो बल लगता है। वही बल क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। यहां तक समझ गए। देखिए, इसको अब हम मिटा देते हैं। बोर्ड कचरा लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। एक स्वस्थ मानव का बीपी 120/80 होता है। 120/80 एक स्वस्थ मानव का जो है, देखा जाए जो ठीक ठाक है, जो किसी रूप से बीमार नहीं है, तो उसका बीपी कितना रहता है, 120/80। ये नॉर्मल हुआ, रहना चाहिए इतना। ठीक है, इतना रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm, 120 mm। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा इतना तो बात। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट। विभिन्न व्यक्तियों में रक्तदाब उम्र कोमा लिंग कोमा अनुवांशिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होते हैं। देखिएगा बच्चों, तो अलग अलग व्यक्तियों में रक्तदाब जो होता है वो अलग अलग होता है। उसका कारण है उम्र के अनुसार भी होता है, लिंग के अनुसार भी होता है, अनुवांशिकता के अनुसार भी होता है, शारीरिक एवं मानसिक कारण। शारीरिक मतलब कोई शरीर के रूप से, यानी कि शारीरिक रूप से ग्रसित है, बीमार है, तो उसका भी बीपी कम ज्यादा हो सकता है। उम्र के अनुसार कोई बच्चा ज्यादा उम्र का, कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र का है, कोई व्यक्ति कम उम्र का है, तो उसमें भी बीपी ज्यादा कम हो सकता है। अनुवांशिकता मतलब आप लोग सुने होंगे, अनुवांशिकता का मतलब होता है पिता का लक्षण या जनक का लक्षण उसके संतान में जो आता है। तो जनक का लक्षण संतान में जाता है, उसी को अनुवांशिकता का लक्षण कहते हैं। तो अनुवांशिक रूप से भी आ सकता है, अनुवांशिक कारण से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, बीपी ज्यादा कम हो सकता है। उसके बाद है शारीरिक कारण। तो जानवर करते हैं शरीर रूप से ग्रसित होगा। मानसिक रूप से यानी कि कोई मानसिक रूप से भी, मतलब माइंड से भी, दिमाग से भी ग्रसित है, प्रॉब्लम है उसको, तो वो भी क्या हो सकता है, कहने का मतलब ग्रसित हो सकता है, बीपी कम ज्यादा हो सकता है। जो माइंडलिटी यानी कि माइंड से ग्रसित है, दिमाग से, कहने का मतलब। चलिए, स्थिति तथा अन्य कई कारणों से अलग अलग होता है। यहां तक समझ गए कि मतलब कि बीपी सबका अलग अलग होता है। उसका कारण है उम्र कोमा लिंग अनुवांशिकता, शारीरिक एवं मानसिक। यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रक्तदाब की माप एक विशेष उपकरण द्वारा की जाती है। देखिए, रक्तदाब का जो है माप एक विशेष उपकरण के द्वारा की जाती है, जिसे एस्फिग्मोमोनोमीटर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एस्फिग्मोमोनोमीटर। यहां से वीवीआई क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रक्तदाब किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो एस्फिग्मोमोनोमीटर याद रखिएगा। उसके बाद एक स्वस्थ मानव का बीपी कितना होता है, 120/80। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ब्लड प्रेशर, रक्तदाब और रक्तदाब से रिलेटेड पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय।